हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकोवेदास एपिसोड नंबर 3। आज हम बहुत अच्छे वर्कशॉप में आए हैं जो कि डॉक्टर संजय कुमार अग्रवाल जी का खुद का है। इसमें हम मर्डर प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में समझेंगे और समझेंगे कि किस तरह वो हमारी मेंटल स्ट्रेटजीज और फ्यूचर गोल्स पे इफेक्ट करता है। हमारे साथी ने अभी तक हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ पॉडकास्ट में अटेंड कर रहे हैं, वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। तो जानते हैं उन्होंने क्या क्या समझा है और लास्ट में हमारा एक स्पेशल इंटरव्यू। तो आइए, कैसी है मैम? I am very good. How are you? आई एम वेरी फाइन मैम। तो आपने ये वर्कशॉप अटेंड की तो आपको कैसा लगा? स्टार्टिंग में पूछना चाहूँगा। I'm very amazed by this amazing topic and मुझे ये बड़ा अच्छा लगा सुन के ये। थैंक यू मैम। तो हम स्टार्ट करना चाहेंगे, क्या हमें स्टार्ट करने की इजाज़त है? Yes, let's go. तो मैम ये है क्या चीज़, आपने क्या समझा? मर्डर प्रोक्रास्टिनेशन है क्या, हमारे लिसनर्स को बताना चाहेंगे? पहले तो मैं बोलना चाहूंगी ये मर्डर प्रोक्रास्टिनेशन बड़ा यूनिक नेम है आपके लिए। आप बताओ आपको कैसा लगा ये सुन बड़ा के? यूनिक है। मैंने पहली बार जब आपने बुक दिखाई मुझे, मर्डर प्रोक्रास्टिनेशन लिखा, मुझे लगा पता नहीं क्या चीज़ है। मैं तो डर ही गया था। I know, right? But it was very catchy name for a topic. तो या इट वाज वेरी। तो अब बात करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन अब पहले हम लोग जान लेते हैं वो क्या होता है कि हिंदी में मैं अगर आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं कि बहाना मारना, जो आजकल हम लोग करते हैं बहुत, कि आज नहीं करेंगे परसों कर लेंगे, कल नहीं अभी थोड़ी देर बाद कर लूंगी, मैं ये काम अभी एक सेकंड बाद करती हूँ ना मैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन वो होता है। ओके मैम, तो ये इसके चैलेंजेस क्या होते हैं? प्रोक्रास्टिनेशन के चैलेंजेस क्या होते हैं? दैट इज एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन। चैलेंजेस ऑफ कोर्स पहले तो गोल ओरिएंटेड, हम लैक ऑफ गोल ओरिएंटेशन हो जाते हैं कि हम अगर अब बहाना मारते रहते हैं तो हमारा जो गोल है उस पर हम लोग जा नहीं सकते, क्योंकि जब तक हम बहाना मारते रहेंगे हम अपने गोल की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे आगे। और मैम दूसरा? कंट्रोल एंड टाइम, हम टाइमिंग का भूल ही जाते हैं भाई, कि अभी मैं 2 मिनट सो रहा हूँ, मैं उसके बाद काम कर लूंगा। जैसे मुझे असाइनमेंट मिला है, मैं अभी नहीं, बस मैं 2 मिनट सो के करता हूँ और 2 मिनट 4 घंटे बन जाता है, वो कभी पता नहीं चलता किसी को भी। ओके मैम, जिस तरह टाइम टाइम का यूटिलाइजेशन सही से नहीं होना, क्या मैं सही समझ रहा हूँ मैम? यस, राइट। और मैम इसके अलावा भी कोई पॉइंट है जो चैलेंज होता है? यस देयर इज, एंड दैट इज ग्रुप कम्युनिकेशन। आप अपने मतलब बहाना मारते मारते आप ना, जैसे कि आपको लगेगा कि भाई आपको पार्टी में जाना है, लेकिन आप बहाना मारो मैं आज मन नहीं कर रहा, आज मेरे को थकावट लग रही है, मैं पार्टी में अभी नहीं जाऊंगा। तो आप ऐसे करते करते आप अपने ग्रुप से भी मतलब दूर हो जाएंगे, साथ ही साथ आप कम्युनिकेशन जो वो आपके बिल्ड है बीच में वो टूट ही जाएगा। ओके मैम, एक तरीके से हमारा कम्युनिकेशन में हम लोग आलस इतने हो जाते हैं कि हम लोग अपनी दोस्तों से बात नहीं कर सकते। तो मैम तो मैम ये मैं पूछना चाहूँगा कि इसके अलावा आपने क्या सीखा? आपने मुझे बताया था कोई हिल के बारे में कुछ बता रही थी आप, कि क्या चीज़ था वो मैं समझा नहीं था। मैं इसे रिकॉर्ड करने से पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आप उसके बाद याद आया रिकॉर्डिंग करना पहले ज़रूरी है। राइट। तो हमारे पॉडकास्ट में मतलब हमारे अभी सर ने हमें एक प्लेस का भी बताया था, समडे हिल, जो एक्चुअली मोस्ट विजिटेड प्लेस है ऑन द अर्थ, ऑन द प्लेनेट अर्थ। एंड वहाँ पे लोग हमेशा जाते रहते हैं हर एक घंटे। दैट इज सो अमेजिंग, राइट? और किसी को उस जगह के बारे में पता तक नहीं है, मतलब कहाँ एग्जिस्ट करते हैं वो किसी को नहीं मालूम है। मैं भी चाहूँगा मैम, जल्दी बताइए कहाँ है। वेल आप रोज जाते हैं एंड एक्चुअली हर मिनट जाते हैं समडे हिल। एंड ऑफ कोर्स मैं भी कभी कभी जाती हूँ, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो समडे हिल एक्चुअली इट्स लाइक अ बहाना कि समडे आई विल डू दैट, समडे आई विल ईट दैट इन रेस्टोरेंट, समडे आई विल फिनिश दैट डेडलाइन दैट आई हैव गिवन, लाइक दैट। ओके मैम, आप मुझे ताना मार रही हैं। तो मैम उसके अलावा ये तो ब्रीफ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि मोटर प्रोक्रास्टिनेशन प्रोटागनिस्ट के बारे में।
ये है क्या, पूरा नाम बता पाएंगे क्या है? मर्डर। मर्डर प्रोक्रास्टिनेशन। ओके मैम। मैम मैंने संजय जी और क्या पढ़ाते हैं मैम उसमें? वेल, संजय सर का एक खुद का एक उन्होंने इन्वेंट किया था जिसका नाम है गोप्टा NLP, इन विच गोप्टा इज लाइक अ गोल ओरिएंटेशन पॉजिटिव थिंकिंग एक्शन, जिसमें हम अपने गोल्स जानते हैं एंड गोल्स के लिए एक्शन लेते हैं कि ताकि हम उस गोल पे पहुंच सके। ओके मैम, ओके, यानी कि गोल से रिलेटेड भी था उसमें। ओके मैम। मैम आपने बताया था कोई स्टार्ट टेक्निक, आपने मुझे बोला था कि ये करना ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने से पहले, रिकॉर्डिंग से पहले, वो मैं समझा नहीं था, आप कुछ कर तो रही थी? एक्चुअली संजय सर ने एक और चीज़ भी हमें बहुत अच्छा सिखाया था, 3-2-1 स्टार्टिंग टेक्निक, जो मैं भी करती हूँ अपने पॉडकास्ट से पहले। 3-2-1 स्टार्ट टेक्निक, उसमें एक्चुअली होता क्या है, बेसिकली आप अपने माइंड में जब आपको एंजाइटी लगती है कि अभी मैं मतलब नहीं कर सकता, कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है ना, उसके लिए आपको एक मोटिवेशन चाहिए ताकि आप वो काम कर सके, लाइक अ किक। तो उससे पहले आप वो एक 3-2-1 वाला नरेशन करो, तो आपको शायद से एक वो किक मिल जाए जिससे आप अपना काम कर सको। ओके मैम, मैं एक बार ट्राई करूँगा ज़रूर, ऑफ कोर्स तर करूँगा कि ये 3-2-1 टेक्निक अपने रियल लाइफ में भी स्टार्ट करूँ, और जब भी आपके साथ पॉडकास्ट करूँगा तो मैं हमेशा ट्राई करूँगा इस तरह का यूज़ करने की, क्योंकि आप इतना नॉलेजेबल चीज़ बोलती हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं कहाँ से शुरू करूँ। मैम एक्टिविटीज़ को अगर कुछ हुई थी क्या? अगर हमारे लिसनर्स को आप एक्टिविटीज़ बता पाएँ तो हमारे लिसनर्स को भी फ़ायदा हो जाएगा इसी बहाने। मैं ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगी क्योंकि अलाउड नहीं है हमें इतना, बट मैं एक तो इन्फो दे सकती हूँ जिसका आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जवाब देना पड़ेगा यूट्यूब के। ओके, तो पहला तो है, व्हाट प्रोक्रेस्टिनेशन हर्टिंग यू, क्या प्रोक्रेस्टिनेशन आपको हर्ट कर रहा है। दूसरा, व्हाट इज हैज कॉस्टेड यू, इसकी वजह से आपको क्या खोना पड़ा है। यानी कि मैम हमारा आलस हमें क्या हर्ट कर रहा है और हमारा आलस हमें क्या नुकसान किया है, क्या मैं सही समझ रहा हूँ मैम? राइट, यू आर वेरी राइट। और मैम इसके साथ आप क्या और क्या बोलना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को, क्या आपने और क्या समझा, कुछ और भी जो कि हम लिसनर्स को बता पाए आप हमारे लिसनर्स को? एक्चुअली ये मैं बहुत समय से अभी बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी इस चीज़ को, नॉलेज को शेयर करने में, क्योंकि मेरे को भी एक्चुअली इसके बारे में बहुत अभी अभी जस्ट ही पता चला इसमें, इस वर्कशॉप में एक टेक्निक यहाँ पे बताई गई है, पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें हमें टिपिकली एक्चुअली बाहर बनी थी, लाइक इन मे बी 1980s में बनी थी ये अभी, एंड उसमें बताया गया था कि आपको ना सजेस्ट किया जाता है 25 मिनट्स का दिया जाता है कि 25 मिनट्स का ब्रेक करिए, बट वो शॉर्ट हो गया था, 5 मिनट के ब्रेक से। ओके मैम, मतलब 25 मिनट्स ब्रेक लेना है या 25 मिनट्स काम करना है? 25 मिनट्स काम करना है, सॉरी मेरे यहाँ। ओके मैम, आपने तो मुझे बहुत एक्साइट कर दिया कि 25 मिनट ब्रेक लेना है। नहीं, इतने जल्दी एक्साइटेड नहीं होते, प्लीज इतनी जल्दी एक्साइटेड नहीं होना। तो 5 मिनट का ब्रेक होता है, बट यूजुअली वो 5 मिनट लोग ब्रेक की जगह फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, जो एक्चुअली में रिलैक्सिंग नहीं होता, वो आपको और टायर कर देता है। दैट्स अ ग्रेट थिंग मैम। तो ये 25 मिनट काम करना है, उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। राइट। उसमें हम मोबाइल यूज़ कर सकते हैं मैम? मैंने अभी जस्ट मना किया, नहीं करना है भाई। टीवी? आर यू सीरियस राइट नाउ? नहीं, तो करना क्या है? सोना है, रिलैक्स करो अपने आप को पूरी तरह से, क्योंकि लोग आजकल तो सो ही नहीं रहे हैं। ज़्यादातर लोग अपने मोबाइल फोन्स पे या इंटरनेट पे होते हैं, जिसमें लोग फिर बाद में बोलते हैं कि ओ मोबाइल फोन सो बैड कि हमें थका देते। नहीं, वो आप लोग हो जो अपना टाइम उस चीज़ में वेस्ट करना चाहते हो, आप उससे अच्छा सो जाओ उस काम थकावट दूर करने के लिए,
लेकिन आप लोग क्या करते हैं, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, टीवी देख लेते हो, जो आपके आंखों को और भी ज्यादा थका देता है। ओके मैम। और मैम और कुछ बताना चाहेंगी? और साइकोलॉजी से रिलेटेड इसमें क्या आपको क्या लगता है, साइकोलॉजी से रिलेटेड क्या आपने समझा? मैंने समझा कि ये सब चीज़ें हमारे सब कॉन्शियस माइंड को कितना स्ट्रांग बनाता है, एंड उसकी वजह से मैं अब और भी अपने सब कॉन्शियस माइंड पे काम भी करूँगी आज से। तो मैम हमारे लिसनर्स को कोई एंडिंग लाइन या हर बार की तरह कुछ एंडिंग लाइन बोलना चाहेंगी? एंडिंग लाइन इस बार नहीं मिलेगी, इस बार एंडिंग अलर्ट मिलेगा। क्या अलर्ट मिलने वाला है मैम? कुछ एक्साइटिंग मिलने वाला है क्या? जो कुछ क्या कोई नया फ्यूचर का प्रोग्राम पता चलने वाला है? क्या चीज़ बताने वाले हैं आप? फ्यूचर प्रोग्राम नहीं, प्रेजेंट प्रोग्राम। क्या प्रेजेंट प्रोग्राम? क्या अच्छा सा यूनिक चीज़ आने वाली है साइकोवेदास? आप अगर जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल किया है सब्सक्राइब, तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। हम लोग अपना पहला व्लॉग डालने वाले हैं, जो मैंने रिकॉर्ड किया है अपने हाथों से। नाइस मैम, नाइस। तो हमारे यूट्यूब चैनल, ये साइकोवेदास के यूट्यूब चैनल पे आएगा ब्लॉग, या फिर आपने अलग से कोई चैनल बनाया है? हमारे साइकोवेदास के यूट्यूब चैनल पे ही आएगा, जैसे हमारे पॉडकास्ट आते हैं वहाँ पे। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड सब्सक्राइब के लिए कुछ पैसा नहीं लगने वाला दोस्तों, जाओ कर दो यार। तो मैम ये स्पॉटिफाई पे भी आएगा ये वाला ब्लॉग, या फिर सिर्फ यूट्यूब पे? सिर्फ यूट्यूब पे, लेकिन ये ऑडियो स्पॉटिफाई पे आएगी। नाइस मैम, नाइस। तो उस ब्लॉग में हम लोगों को क्या देखने को मिल सकता है? कुछ इवेंट्स के स्नीक एंड पीक्स, और हमारी शक्ल में भी। नाइस, आपकी शक्ल देखने के लिए तो और कोई तरसा जा रहा है। नाइस। नो नो मैम, मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब सही है। तो मैम एंडिंग लाइन हर बार की तरह, इफ पॉसिबल प्लीज। उसके बाद आप कोई बड़ा अनाउंसमेंट करने वाली थी कि अभी कोई इंटरव्यू होने वाला है, स्पेशल आपने मुझसे बुलवाया। राइट, हम लोग अभी जस्ट 1 मिनट में इंटरव्यू लेने वाले हैं डॉक्टर संजय अग्रवाल कुमार का, तो प्लीज स्टे ट्यून। यानी कि जिनके प्रोग्राम में आए उन्हीं का। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर में डॉक्टर संजय कुमार अग्रवाल जी का इंटरव्यू होने वाला है, तो प्लीज़ 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा। तब तक मैं उनका इंटरव्यू सेटअप करता हूँ। मैम मैं सेटअप करता हूँ, आप इनवाइट कीजिए। प्लीज गाइस रुके रहिए, मिलते हैं साइकोवेदास में, जस्ट अ लिटिल ब्रेक। मैम उससे जाने से पहले आप हमारे लिसनर्स को कुछ बोलना चाहेंगी, क्योंकि आप शायद हरी में हैं, आप शायद जा रही हैं। राइट। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को अपना ये हम साइकोवेदास का शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सपोर्ट अस फॉर मोर कंटेंट, ताकि हम अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको भेज सके। एंड फ्यूचर में बहुत सारी नई नई सरप्राइजेस साइकोवेदास आपके लिए प्रेजेंट करने वाला है, तो मिलते हैं तब के लिए। थैंक यू, साइंग आउट। थैंक यू एवरीवन। अभी थोड़ी देर में मैं अटैच का बात अभी जोड़ने वाला हूँ संजय अग्रवाल जी के साथ, और उनका इंटरव्यू लेंगे हम। तो प्लीज़ केयरफुली लिसन कीजिएगा और सुनिएगा डॉक्टर संजय अग्रवाल जी, जिनका ये वर्कशॉप है मर्डर प्रोक्रास्टिनेशन, उनके साथ खुद हम इंटरव्यू करेंगे, एंड इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो 3, 2, 1। आज हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। आज हम मर्डर पॉडकास्ट वर्कशॉप में आए हैं, जो कि हेल्ड है डॉक्टर संजय अग्रवाल जी के थ्रू। आइए हम संजय अग्रवाल जी से समझते हैं कि ये प्रोग्राम किस चीज़ के बारे में है। हेलो फ्रेंड्स, मर्डर प्रोक्रास्टिनेशन वर्कशॉप अपने भीतर छुपी टाला मटोली की प्रवृत्ति पे काबू करने के बारे में है। हम सबके भीतर जो टाला मटोली की प्रवृत्ति होती है कि अभी नहीं, कल करूंगा, किसी और दिन करूंगा, बाद में करूंगा, समडे हिल कि किसी और दिन कर लूंगा, ये टाला मटोली की प्रवृत्ति हमारे अंदर बनी हुई होती है। तो उस प्रवृत्ति पर कैसे काबू पाएं, प्रोक्रास्टिनेशन पे कैसे काबू पाएं जो हमारे माइंड में छुपा हुआ है। मेरा ये कहना है कि अपने भीतर छुपे हुए प्रोक्रास्टिनेशन का मर्डर कर दें, सजा नहीं ग्रोथ मिलेगी।
सर आप एक और प्रोग्राम करते हैं जो कि एनएलपी से रिलेटेड होता है। सर वो एनएलपी क्या चीज होती है, या गुप्ता एनएलपी क्या चीज है? वेरी गुड। मैं आप लोगों को बता दूं, गोप्टा एनएलपी फ्रेमवर्क हमने क्रिएट किया है, और गोप्टा एनएलपी फ्रेमवर्क फ्यूजन है 3 चीजों का। एक गोप्टा जो कि ग्रोथ मॉडल है, अभी मैं आपको बताता हूं क्या है वो, और दूसरा एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और तीसरा मास इन्फ्लुएंसिंग फ्रेमवर्क इनरिचिंग कम्युनिकेशंस के लिए। तो मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं गोप्टा क्या है। अभी टाइम कम है तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। गोप्टा इज गोल्स ओरिएंटेड, पॉजिटिव थिंकिंग और एक्शंस, 3 चीजें। सो अगर आप गोल्स ओरिएंटेड हैं तो आपका हर थॉट, हर एक्शन और हर टाइम यूटिलाइजेशन पैटर्न आपके गोल्स की दिशा में होता है, आपके गोल्स हासिल करने की दिशा में होता है। और अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो वैसे तो पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव हैबिट्स चाहिए, वो सब अलग बात है, लेकिन आप अपनी सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करते हैं। आप दूसरों को ये नहीं बताने देते कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, आप अपनी सेल्फ इमेज पर काबू रखते हैं, दूसरे आपकी लेग पुलिंग ना करने पाए, ये जरूरी है। और एक्शंस की डेफिनेशन में सबसे बड़ा चेंज मैं लाता हूं। मैं ये कहता हूं कि अगर आप काम करना चाहते हो, गोप्टा की डेफिनेशन में एक्शन लेना चाहते हो, तो आप खुद पर काम करें। 5 डिस्टिंक्ट एरियाज में, 5 खास एरियाज में आप खुद पर काम करें। गोल्स ओरिएंटेड स्किल्स एक्वायर करें, गोल्स ओरिएंटेड हैबिट्स विकसित करें, गोल्स ओरिएंटेड वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम होना चाहिए आपका, जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जाए, आपके लक्ष्य से मैच करता हो। गोल्स ओरिएंटेड रिलेशनशिप बिल्डिंग करें आप, और गोल्स ओरिएंटेड टाइम यूटिलाइजेशन पैटर्न्स। ये 5 चीजें आप करें तो ये कुल मिलाकर गोप्टा फ्रेमवर्क है शॉर्ट में। और एनएलपी इज द स्टडी ऑफ हाउ वी यूज द लैंग्वेज ऑफ द माइंड टू अचीव अवर डिजायर्ड आउटकम्स। कैसे हम अपने माइंड की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए। इट इज द स्टडी ऑफ एक्सीलेंस। ये एक्सीलेंस की स्टडी है, हमारे लिए क्या काम करता है, क्या ज्यादा काम करता है, उसे स्टडी करना, बार बार करना, फाइन ट्यून करके बार बार करना। जो भी चीज हमारे लिए काम करती है उसे हम पहचानें, फाइन ट्यून करें, बार बार करें। सो एनएलपी में बहुत सारी चीजें हैं, रैपो बिल्ड करना, अपने वेल फॉर्म्ड आउटकम्स डिसाइड करना, कम्युनिकेशंस अच्छे करना, इनरिचिंग कम्युनिकेशंस करना। तो ये सारी चीजें गोप्टा एनएलपी फ्रेमवर्क में आती हैं। थैंक यू। ओवर। सर ये जो आपका मर्डर प्रोक्रास्ट है उसमें हमारे कुछ हम लोग मेंटल हेल्थ से रिलेटेड काम करते हैं, तो उसमें आप हमें कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? हाँ जरूर। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो काम, मैं तो हमेशा ये कहना चाहूंगा कि अपने को आप कभी भी किसी भी गिल्ट स्टेट में ना लकीर के जाएं। मैं हमेशा कहता हूं कि यू आर द आउटकम ऑफ योर चॉइसेस। आज आप जो भी हैं उन चॉइसेस की वजह से जो आपने पास्ट में ली थी, और कल आप जो भी होंगे उन चॉइसेस की वजह से जो आप आज लेते हैं। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि मैंने पास्ट में कोई गलती की थी, कोई गलत डिसीजन लिया था, कोई भूल करी थी, कोई बात नहीं, आज आपके नॉलेज में तो आ गया, तो आप आज नई चॉइस तो ले सकते हैं। तो गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बुरा व्यक्ति समझने की जरूरत नहीं है। आप ये समझिए कि मैं अच्छा व्यक्ति हूं, मैंने एक गलत डिसीजन ले लिया। 1 या 2 या 10 गलत डिसीजन लेने से आप बुरे व्यक्ति नहीं हो जाते। तो मेंटल स्टेट को कभी भी डाउन मत होने दीजिए। मेरे मेंटर कहते हैं एवरी मोमेंट इन योर लाइफ, आप अक्सर गलतियां करते रहेंगे, गिरते रहेंगे, बट एवरी मोमेंट आइदर यू शुड बी अप और गेटिंग अप। मेंटल, फिजिकल और इमोशनल स्टेट पर हम डाउन नहीं रहेंगे। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you for helping us, and thank you for coming to our channel. It's a great opportunity to having you. हमारे साइकोवेदास वाले बड़े इंटरेस्टेड होंगे, और सर प्लीज हमारे सब्सक्राइबर्स को बोल दीजिए, प्लीज इसकी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे। हाँ जरूर। इस टॉक को अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको लगे कि आपके दोस्तों के लिए, आपके जानने वालों के लिए ये एक लाभ का है, जो कि आपके लिए लाभ का है, तो आप इसे शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसे फैलाएं। क्यों? क्योंकि लोगों को ग्रो करने में ये मदद करेगा, और अगर आप दूसरों को ग्रो करने में मदद करेंगे तो आपकी भी ग्रोथ होगी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू सर। एंड थैंक यू अद्यांत, एंड थैंक यू ईवा फॉर कॉलिंग मी टू योर चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।